नारायण नमस्ते नमस्कारं केवलं ज्ञानम एकमेकम् अचलम सर्वसाक्षितं वात्मीतं निर्गुणैः सद्गुणं नमामि शासनं व्योमातीतं निजननादिकलातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरु शब्दरूपनाम्नां प्रकाशनं मंगलं ज्ञान सतगुरु के अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी पान द्वारा राम सतगुरु जी महाराज स्वामी जी नाम अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मकर दे हरि नाम। चालू है पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुखरा सब घर। हाँ चल रहा, आवाज आ रही, चल रहा है। चालू है? हाँ चल रहा, आवाज आ रही। हाँ, सब घर एकाग्र करूं, सब बन कलम कटाए, सात संबंध चाहिए करूं, सतगुरु गुण लिखे ये सतगुरु हमारा अंतर जाने गट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम नामी महाराज बारंबार नमस्कार। ये सतगुरु अतः हर जस पद राग योग गन्ना से चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं अवगत आत्मा है और पंच तत्व माया के रूप में आत्मा आई। सृजनहार परमात्मा के शत्रु देश में मिलने के लिए, जो माया के शरीर बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, तो श्वासा भी गति लखने में नहीं आती, अवगत है। आत्मा भी अवगत है, सृजनहार परमात्मा भी अवगत है और शत्रु परमात्मा भी अवगत है। और ब्रह्म ज्ञान जो है परमात्मा में मिलने का केवल ज्ञान, वो भी उसकी गति भी महाराज फरमाते हैं लखने में नहीं आती। सुखराम जी कह रहे सोमण धान के बांजी मुझे वर्णन कर रहा हूं। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अवगत जो परमात्मा है, आत्मा है, सृजनहार है, वो सब माया से अलग। It's 8:45. अब इसको कैसे लगे? एक माया के शब्द हैं और एक अवगत शब्द ब्रह्म शब्द है। अब ब्रह्म शब्द को माया के शब्दों में, माया के रूप में कैसे लगे? माया के शब्द में तो रूप होता है जो लग जाते हैं, परंतु ये जो अवगत निरंजन निराकार परमात्मा के जो शब्द हैं, ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसको लखने में कैसे आया? इसलिए सुखराम जी कह रहे ये माया के शब्दों से ब्रह्म के जो शब्द हैं वो अलग है। और अलग आत्मा माया से जब ही होगी इन ब्रह्म शब्दों की इसके बुद्धि पे समझ आए। उसके लिए सदगुरुदेव निर्णय करने सभी प्रकार की भक्तियों का, सभी प्रकार के ज्ञानों का। बांधा तीन भगत कम कोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद यारो भेद नियारो होई। ये मन ये तीन भक्ति है, सुरगुण निर्गुण और आनंद पद। सुरगुण भक्ति माता की, निर्गुण पिता की है, और केवल्य भक्ति है वो आनंद पद की, गुरु पद की भक्ति है। सुरगुण गृहस्थी की है, निर्गुण पिता की है, और केवल्य भक्ति वैराग। तो सिरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब ऋष पच मुआरे, आवागमन मिटे नहीं उनको, पद सो रह गया जीवा। आवागमन मिटा नहीं, क्योंकि सुरगुण माता की है, निर्गुण पिता की है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पच पच करके मर गए। ये केवल पद आनंद पद से, निरंजन निराकार पद से अलग, जुआ यानी अलग, और जन्मने मरने का भारी दुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये माया और ब्रह्म दोनों से अलग है, मत ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भिन्न गुरु ज्ञान साहिब सो इन जग में, अनंती जीव को आण प्यारी। ज्ञान तत्काल मुझ आण ऐसो दियो, अरधि नाम को भेद आनी।
ऐसा गुरु ज्ञान केवली भगवंतों ने आकर के निर्णय किया है, भांत भांत करके, और अनंत जीवों को इस पंच तत्व शरीर से माया के शरीर में आत्मा को अलग और परम पद में मिला। ऐसा तत्काल ज्ञान आकर के दिया। अरद्धि नाम जो आधा शब्द केवल का जागृत होता है, नेम च निजनाम, उसका भेव रास्ता विधि कड़ आकर के दी। ऐसी जबरदस्त दी किसके लिए? हे सिद्ध, अब मैं तो सुन कहूं तो तुम्हें तेरा ज्ञान, तेरे में ये भारा भरा हुआ सारा। गत अगतर मुगत लग, सुख दुख तीनों जाग। गति में, अगति में, मुक्ति में सुख दुख तीनों जाग है। गति स्वर्ग है, मुक्ति वैकुंठ है, अगति जिसको स्थान नहीं मिलता है। सब में सुख और दुख दोनों हैं और उसको आना जाना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत में दुख मिटाने के लिए ऐसे अवगत सृजनहार परमात्मा अवतार लेते हैं और आत्मा को माया से अलग करने के लिए सृजनहार निमित्त अवतार भेजते हैं और माया से अलग करने के लिए नित्य अवतार। तो बताओ, दोनों की जरूरत है कि एक की जरूरत है? दोनों की। शरीर की रक्षा के लिए निमित्त अवतार जी और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए नित्य अवतार। और दोनों ही सुखराम जी महाराज को चाहिए। 18 वर्ष पर्वत पे बैठे निमित्त अवतारों ने रक्षा करी और नित्य अवतार से आत्मा नित्य है, शरीर निमित्त है। तो निमित्त शरीर सही रहेगा यदि आत्मा परमात्मा में नित्य अवतार आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति अवगत निरंजन निराकार निराधार मिल सके। इसलिए सद्गुरुदेव आप वर्णन कर रहे हैं, ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए। हे सृजनहार, आप ऐसे अवगत साईं हो, आपकी महिमा कैसे करूं? आप रूप में नहीं, वर्ण में नहीं, पर ऐसे श्याम राम भक्त विचल कवायो, जानिया भीड़ पड़ी भक्तन में कहाँ कहाँ दौड़ आए। ऐसे भक्त विचल सृजनहार परमात्मा ने कृष्ण भगवान को, रामचंद्र भगवान को, पार ब्रह्मवासी महाराज फरमाते सृजनहार ने भेजा और कई रूप विष्णु के धारण करके सृजनहार ने भक्त विचल यहाँ कमाए और भीड़ पड़ी भक्तन में जहां जहां दौड़ रहा है। भीड़ पड़ी भक्तों में तो दौड़ दौड़ करके आया। भीड़ भक्तों में पड़ती है जब आते हैं। देवताओं के भीड़ से इतना नहीं आते जितनी भक्तों के भीड़ से आते। केवल भक्ति करो, सुगुण निर्गुण करो, अवगत रक्षा करते हैं सृजनहार। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे दौड़ कर आते हैं कि ऐसे वेद पुराण भरे शायद तेरी, वेद पुराण सब शायद साक्षी दे रहे हैं। अब दयाल दया देख राख लाज मेरी। हे सृजनहार, आप मेरी दया रखो, मेरी लाज रखो, मैं पंचतत्व में आई हूं, मेरी रक्षा करो। जैसे तुमने महाराज फरमाते औरों के करी वैसे मेरी भी करो। जैसे शेष मुखा शेष गावे, हे सृजनहार, आपके शेष मुख से 2000 विद्या से शेष भगवान आपकी रचना कर रहे हैं। फूलियो हिरणा का बहुत हिरणा कितना जबरदस्त हुआ, भारी ब्रह्मा हार गए, उनसे मरा नहीं। फिर आप अवगत माय निकले पटक राक्षस अवतार निकले और फिर उनको पटक मारा। नाक्ष को हरे वेद चारों वेद दस्यो सम महाराज चारों वेद लेकर के संत राक्षस समूह सब
को जिस मरोड़ लिया मच्छ का चलता रहे और शंकासुर को मरोड़ करके खत्म। शिव में भीड़ पड़ी गाती मोहिनी रूप धारियो, शिव में भीड़ पड़ी भस्मा गुरदाने से, तो मोहिनी रूप धारण करके कह सुखराम मार दुष्ट शिव को कारज सार, दुष्ट को मार करके भस्मासुर को दाने को और शिव का कार्य किया। और हिरण्याकुश को मार पृथ्वी राख, हिरण्याकुश को मार करके खुद सृजन बन के बैठे, उसको मार पृथ्वी रखी। प्रहलाद जन उबारियो सुखराम राम मेरा लिया, ऐसे अवगत नाथ हे सृजनहार, ऐसे अवगत नाथ की भक्ति करो जो माया से अलग है, जिसका सृजनहार राम सब में रम रहा है, वो ब्रह्म का नाम है। उस ब्रह्म के नाम की जो भक्ति करते हैं तो निमित्त अवतार रक्षा करते हैं और नित्य अवतार ज्ञान देके आत्मा को माया से अलग करते हैं। तो अवगत न्यारो है रे, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। माया रूप सबरिया गत में ताको बहुत बखाने रे लो, माया रूप सबरिया गत में ताको बहुत बखाने रे लो। महाराज परमात्मा सृजनहार परमात्मा और सत्स्वरूप परमात्मा दोनों किससे न्यारे हैं? मत ज्ञान से, माया के शब्दों से, माया के रूप से, बल्कि श्वासा से भी अलग है। आत्मा के ऊपर है कि आत्मा ही सृजनहार है, नहीं महाराज के आत्म के ऊपर है। आत्म ऊपर परमात्म जोगे, आत्म के ऊपर परमात्म को जो जोगे तब वहां फरमाते तो अवगत परमात्मा में मिल सकती। तो मम देहि मम आत्मा में ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ कारण है। मम देहि आत्मा की देहि है, मम आत्मा में आत्मा हूं, सृजनहार रचना भी मेरी है। मम देहि मम आत्मा में ही सृजनहार, पर मेरे ऊपर मेरे रक्षा करने वाला परमात्मा ब्रह्म परमात्मा है जो अवगत है। मैं भी अवगत हूं पर रूप में आई आत्मा परमात्मा में मिलाने के लिए। रूप के बिना उनसा सांस रखना चल नहीं सकता। नहीं तो महाराज परमात्मा देव के नजदीक क्यों चाहते हैं? परामात्मा सो जो दत्त पावे तो मानुष देह क्यों चाहे? फिर देव क्यों मनुष्य देह चाहे? उसकी करामात की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जे अवगत बहुत बड़ सारे, तो सहसनाग क्यों राम उच्चारे? सहसनाग राम का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? अगर बलवान से मुक्ति हो जावे तो न तो बल से होती है न करामात से होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम ये अवगत परमात्मा आपकी जब शरण लेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपके गुणानुवाद को गाएंगे, आपकी शरण लेने से हे सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन की आंसू कर्म कटेला कटे पलक के। हे अवगत आपकी भक्ति करने से पलक में कर्म कटेंगे। क्योंकि के सुखराम परम पद न्यारा, सतगुरु शरणे लेत विचारा। परम पद न्यारा है, इससे मत ज्ञान से, माया के शब्दों से, माया के रूप से अलग उसकी समझ जब भी आएगी सतगुरु की शरण ले, फिर तो महाराज फरमाते माया के शब्दों को सराएगा नहीं, बुद्ध के शब्दों को सराए, तब ये अनुभव ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो ये अनुभव ज्ञान समझ में आने वाला है। और जब ब्रह्म के शब्दों की समझ आ जाएगी तो बहुत सराएगा। फिर नाभ कमल में साहिब बैठा करता निस्दिन बोले, रमता राम रमे घट भीतर जड़े उगाड़े खोले।
नाम कमल में सृजनहार परमात्मा से सांस चलते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। ये रमता राम है। श्वासा करामात है। श्वासा के आधार पे आत्मा है, आत्मा के आधार श्वासा है। और श्वासा उठ गए तो आत्मा निकल जाएगी और शरीर तेरा पड़ा रहेगा। तो नाम कमल में गंगा बह गई। ये गंगा बह रही है, श्वासा चल रहे हैं, ये गंगा बह रही है। कहीं गंगा बताया है, कहीं सायन बताया है, कहीं कर्ता बताया है, कहीं रमता राम बताया है। जड़े उगाड़े खोले, सारे कार्य इसी के अनुसार होते हैं, रमता राम के। श्वासा क्या कार्य, गृहस्थी का कार्य भी समझो, उत्पत्ति का भी समझो, लक्ष्मी कुमाने का भी समझो, सामाजिक नीति, राम नीति, राजनीति, ये सब इसी श्वासा के आधार है। और परमात्मा भी आत्मा इस श्वासा के आधार से ही भक्ति करके और अलग हो सकते। ये कर्ता निश्चिन गुरु, ये रमता राम सबके घटके देते हैं। इस जड़ को उखाड़ के परमात्मा में आत्मा को मिला देते हैं और जड़ के साथ रहते हैं नासवान शरीर के। तो फिर जन्मते भी तो काना सुने नैन सो देखे घ्राण वासना ले मेरे कृष्णाशीष विराजे साई परक साब सब देवे रे। कानों से सुनता है, नेत्रों से देखता है, नाक से सांस लेता है, ये सब रमता राम का है। ये रमता राम निकला नहीं और ये सब बंद हो जाएगा। देखना, सुनना, खाना पीना सब। रसना शीश विराजे साईं, रसना भी इतनी जबरदस्त है जिभ्या, इससे तो सांस राम के नाम का सिमरण करेगी तो निअक्षर शीश पे ले जाकर हे आत्मा तेरे को विराजमान कर। धुन के दोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु के शरणा। ऐसे सदगुरु के शरण में ऐसा आनंद आएगा कि ऐसा एक अचंबा भारी बिन करने धुन लागे। कोई प्रकार की इसमें कसौटी की जरूरत नहीं, कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई धनपुत्र संपत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई इंद्रियों का दमन करने की जरूरत नहीं। विनाय करनी के धुन गर्जना करती है गीगन मंडल और धुन के दौरे हरिजन भीजते रहते हैं। ये सदगुरु के सर में, यानी श्वासोश्वास रचना करेगा वो ही सदगुरु के सर में। ऐसा एक अचंबा भारी, बहुत अचंबा भारी, ऐसा समृत साहेब मेरा जरा गिगन मंडल में डेरा। ऐसा सिमरत साहेब है जिसका गिगन मंडल में अवगत परमात्मा का डेरा है और आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। परख स्वाब सब देवे और सब उसको आनंद आता है परख करके, अनुभव करके। और महाराज फरमाते उसमें आत्मा साई में विराजमान है। तो ब्रह्मंड माय नाद सो गाजे दसों द्वार घर माही रे। कैसु राम आधर केवल तथा परे सुन कुहाई रे। कैसु राम आधर केवल तथा परे सुन कुहाई रे। रसना से स्वाद की परीक्षा होती है, भोजन की परीक्षा होती है, 36 प्रकार के व्यंजन की परीक्षा होती है, 6 रसों की परीक्षा होती है, काढ़ा, मीठा, खट्टा, स्वाद, 5 रस सब लेते हैं। 6ठा रस ये संसार में अमृत का, परमात्मा से मिलने का जो रस लेता है। 2 ही दूध सब लेते हैं, माता का, गाय का, और तीसरा दूध है ये परमात्मा में मिलने का, निज नाम का। वो जो ले लेता है तो 10वें द्वार ब्रह्मांड में शब्द की गर्जना होकर के और केवल पद आनंद पद में जाके आत्मा समा जाए। ये कब पाओगे? ये वन मिलेगा। वन मतलब शरीर। ये शरीर एक वन है। इस वन में जब आत्मा आ गई तो वन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। वन पावो रे जो तुम निज फल खावो रे। चेतन होय के चित कर खावे अति अमर होय जावे रे। चेतन होय के चित कर खावे अति अमर होय जावे रे। वन पावो रे जो तुम निज फल खाओ। इस शरीर रूपी वन के अंदर ही तू सदगुरु का ज्ञान धारण कर सकता है।
वन छूटे बाद, श्वासा छूटे बाद आत्मा निकल गई, फिर तू इस शरीर रूपी वन के लिए अर्ज करता है ना। जरा 43,20,000 वर्ष तक अर्ज करेगा, जब नीट ये तेरे को वन मिले। और इस वन का मिले बाद तू उसको ऐसे खो दिया, बिना निष्फल खाए बिना। निज फल नेम निज नाम है, इस फल को खाएगा जब भी वो फल का काम करा रहा तेरे को विघन मंडल में। ये अमर फल है, अमर फल से आत्मा अमर हो, पर चेतन होकर के चित्त से खाया। चेतन कब हो गया आत्मा? तो मन के कहने में नहीं चले, मत ज्ञान के कहने में नहीं चले, विचारों के कहने में नहीं चले, इंद्रियों के भोगों में फंसे नहीं, रूप से मोह नहीं होते, तब महाराज फरमाते ये चेतन होती है। और फिर चित्त चिंतन करता है ब्रह्म के शब्दों का, माया के शब्दों का नहीं, ब्रह्म के शब्द। माया के शब्द कौन से? जो रूप का नाम है, रूप के जितने भी नाम है वो माया के शब्द। और ब्रह्म का नाम एक ही है, निज नाम सत्स्वरूप का निजी नाम है, और सृजनहार का नाम ब्रह्म का निजी नाम। ये दोनों नाम की जब तेरे को समझ आ जाएगी तो अखी अमर हो जाए। ये आत्मा तो अवगत है और अखी अमर हो जाए, परमात्मा में मिल जाएगी, बार बार जीव नहीं मिलेगी। गति अवति मुक्ति का रास्ता देखना नहीं, परम मोक्ष में समा जाए। और सूरत निरत के लाव बनाओ, चित्त को चरस करे जे रेलू, मन का बड़द हुक्म कर हाली, सो नीर भरी जे रेलू। महाराज फरमाते चित्त सूरत निरत की लाव बनाओ, सूरत निरत लगा करके भजन करो, ये लाव। सूरत लगाना निरत से फर्क, इसमें शब्द नेम चले। सूरत रूपी नेत्र कब जागेंगे? ये शब्द जागृत। और शब्द जागृत कब होगा? अंत में श्वास प्रश्वास सृजनहार का नाम रखेगा, ब्रह्म के नाम का। माया के नाम से कभी जागृत नहीं। तो ब्रह्म के नाम से जब ये जागृत होगा तो चित्त को चरस करीजिए। चित्त को चिंतन से महाराज फरमाते चरस चलाए। चरस किसको कहते हैं? एक अरट होती है, एक चरस होती है। चरस बना खाल की बनती है एक, और खाल की जब बनती है उसके नलकी होती है और ऊपर मुंह होता है, नीचे नलकी होती है। और फिर दो डोरी लगती है, एक मुंह के भी लगती है, एक नीचे नलकी की लगती है। कुएं में डालते हैं तो वो चरस को नलकी से उससे भर लेते हैं। फिर महाराज फरमाते हैं एक डोरी ऊपर मुंह के बनती है, उसको खींचते रहना पड़ता है, दूसरी नलकी के बनती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये दोनों डोरी का ध्यान रख के ऊपर पानी लाके नलकी से पानी निकाल दें खेतों में। इसी प्रकार ये महाराज प्राण श्वासा एक नलकी है, श्वास और प्रश्वास ये दो डोरी है। इन दोनों डोरी का ध्यान रखेगा और दोनों डोरी में रमता राम को रटता रहेगा, राम नाम को। तो एक ऊपर डोरी श्वास की और नलकी की डोरी श्वास। श्वास से सारी नाभि में महाराज फरमाते रोम रोम में पानी सारे वन खेतों में चला जाएगा और उस श्वास से महाराज फरमाते भर जाएगा, भर के और पारा बाहर पानी जला जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते चरस का ज्ञान होना चाहिए तो खेतों में हला हल पानी आता है। वन रूपी खेत है तो महाराज का 100 नीर भरीजे, 100 यानी 59 से नीर भरी जाएगा। पतक पेजाड़ी प्रेम गुरुलियो खांबी निजमन होई रे, झेले चरस समझनी सुंदर बेल सांस लिव जोई रे। पत विश्वास, मन को भजन में लगावे, मन का बड़द हुक्म कर आई, मन का बड़द। और महाराज फरमाते हैं संसार में प्रेम का गुलिया, बेल सांस लिव जोई ले। लिव बन सिवरण है, ये बेल को हटा, जब अरट चलती है, जब बेल चलती है बेल,
उसमें चरस में तो खुद ही खींचता है, और अरट में बेल चाहती है, उसे सिकोरे की मार रहती है और वो बैल खींचते रहते हैं और वो अरट चलती रहती है कुएं में और पानी आता रहता है, सिकोरे से खाली होता रहता है, भरता रहता है, नाड़ चलती है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चेले चरस समझने सुंदर बेल सांस लिव जोई। ऐसा लिवन सांसों सांस जब सिमरन होता है तो ने अक्षर ऐसा जबरदस्त सृजन मंडल में गन्नाता है तो बिना सिमरन के गन्नाता रहता है। आठ लिवन सिमरन मोक्ष पहुंचा, यही आत्मा को मोक्ष पहुंचाने वाला। ओम पढ़तियो ओतर बन है सोज सोज सब पावे रे लो, उल्टा नीर बिरसिर चाड़ो जो तुम निजकण खावे रे लो। ओम पढ़तियो, ओम यानी ऊंसास, आत्म चेतन से महाराज फरमाते हैं तू संसार में इस प्रकार से कन रूपी वन में सोच सोच करके सांसों सांस सिमरन करेगा और ब्रह्म के नाम को और सत्सवत स्वरूप के नाम सत्स्वरूप के नाम को दोनों को समझेगा। सृजनहार के नाम में मन लगावे ऊंचा सांस में और सत्स्वरूप के निजी नाम में स्मृति लगावे। तब महाराज फरमाते हैं उल्टा नीर बिरसिर चाडो, श्वास उश्वास के साथ में उल्टा नीर जब चलेगा तो नियंत्रण के साथ तो सिर के ऊपर घर कर लेगी हे आत्मा और निज कण खाएगा, अवगत सृजनहार में मिल जाएगी। ये निज कण भोजन तेरा हो जाए। तेरे सुखराम सांच कर हासिल खेती अगम निपावो रे, अब के साथ पकीजे तेरी टोटो कदे ने आवे रे। के सुखराम सांच कर हासिल खेती अगम निपावो रे, अब के साथ पकीजे तेरी टोटो कदे ने आवे। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी घट में सच्चाई धारण करके अगले ज्ञान की और सृजनहार परमात्मा के नाम की ब्रह्म के नाम की घट में जब सच्चाई आ जाएगी मत विश्वास हो जाएगा और मति बुद्धि तकड़बंद गाड़ी हो जाएगी। तब खेती अगम निपा, जब इस वन से तुम खेती निपा करके रोम रोम में सबद उमंग होके 6 पूरब 6 पश्चिम के 12 करोड़ छेदन करके और ये क्यारियों के अंदर जबरदस्त सातों अन्न निकलेंगे। जबरदस्त जब सातों अन्न निकलेंगे तो फिर उसके टोटा रहेगा क्या? हरगी सातों अन्न निपना भारी साख हेल में आई, अब कोई आनर जाचे मोको तो गाड़ा भर दूं भाई। कोई मेरे को आके जाचे यानी मेरे ज्ञान को सोचे समझे विचारे और धारण करे, मत यानी विश्वास रखे, सच्चाई आगे मति बुद्धि तकड़बंद गाड़ी करे, मन से विचार करे, फिर इस निजकण को खाने के लिए धारण करे। तब महाराज फरमाते तुम निजकण खा सकते हो और खेती हलाहल होकर के अगम में जाकर के घर करोगे। अब के अगर तेरी साख पक गई तो भर भर घाड़ा घर पे लाओगे। आज अषाढ़ो चाम सोनी समझ बीज नहीं वायो, अंत काल काटी को कर सो भजन बिना फंसो। अगर समझ करके सांच घट में ला करके बुद्धि से निश्चय करके अगर ये तूने बीज नहीं पाया निज नाम की जागृति का तो फिर तेरे को महाराज फरमाते हैं रोना पड़ेगा। जो भक्ति करता है वो बरबर गाड़ा घर पे लाता है, सातों अन्न निपजते हैं, भूख प्यास आपकी भी भागती है तो औरों के भी भगते। और जो ऐसे ही खो देता है बिना बीज बाए बिना साग के तो वो समझकर बीज नहीं पाता है तो अंत काल काटी को कर सो पछताता है, जैसे बिना भजन के नरदेह को पछताना। आज तो नहीं पछताई, अंत आएगा जब पीछे जब आत्मा एकल्य हो जाए। उसके लिए सुखराम ने लिखा आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े तू मगन मतवाड़ा होवे रे, जा दिन नाई पड़ेगी उपरा रे ता दिन खबर आता है। जा दिन ये आत्मा निकल जाएगी श्वासा से जब तेरे को खबर आएगी, एकल्य रह जाएगी।
तब खबर पड़ी। अभी शरीर में है जिसे तो इंद्रियों का सुख ले रही है, अंजल खा रही है, सातों सुख तेरे हैं, सब हाजिर में खड़े हैं। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे गरीब हो, चाहे महाराज फरमाते चाहे कोई भी हो, ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, नर हो, नारी हो, क्षत्रिय से जात हो, सबके श्वासा और आत्मा और सृजनहार सबका एक है, अलग अलग नहीं। सबका सृजन एक है, सबका एक है, किसी का अलग नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सांप पकालो जबरदस्ती शरीर रूपी वन से तो कभी भी टोटा आने वाला। मेरा तो टोटा सबके भागा और सभी का भागे, जे कोई आन संभावे सिमरन, तीन लोग सिर काजी, तीन लोग तेरे सिर के ऊपर गर्जना करेगा। कौन? नींद निगना, दुनियात्मक शब्द और वर्णात्मक चलता रहेगा। ये दोनों डोरी तेरे बराबर चलेगी और भर भर जड़ पीता रहेगा। तेरी प्यास बुझ जाएगी और गाड़ा भर भर आएंगे अन्न से, तो तेरी भूख भाग जाए कि कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। हे आत्मा, सत्काई जीवना, सत्काई ओढ़ना, सत्काई तैरना और सत्य सत्य रहेगा। फिर परमात्मा रूप हो जाएगी। फिर तेरे को कभी भी महाराज फरमाते हैं आना जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा परमात्मा का भेद विधि ज्ञान धारण कर ले। माया के शब्द में और ब्रह्म के शब्द में तू समझ जा, मत ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में समझ जा। बुद्धि पे निश्चय कर ले, बुद्धि पे मति को पकड़बंद गाड़ी करके और फिर रटना कर, बस तो तेरा कार्य हो जाएगा। राम 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 बोलो।